आपने आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा अपने योगी बाबा जैसा। हिंदू है या चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो गलत है वो गलत है। उनके निगाह में जो गलत है वो गलत है, उन्हें सब कुछ सजा मिलनी चाहिए। ये तो ये कहते हैं पट पट हटाओ, चलो हटाओ। और हमें लाल टोपी की जरूरत नहीं है, हमें भगवा टोपी की जरूरत है। हमें लाल टोपी से क्या दिक्कत? तो लगता है कि आप अभी भी रात हो रहा है, बाहर हैं, इतने लड़कों। योगी बाबा की सरकार में रात को 2 बजे भी निकलने की हिम्मत रखती है। योगी बाबा जिंदाबाद। योगी जी एक तरफ कहते हैं कि हम माफियाओं को खत्म कर दिए, गुंडा राज खत्म हो गया। देखिए, चाहे बड़े बड़े माफिया थे, डॉन थे, आतिक अहमद थे, सारी थे, सब मारे जा रहे हैं और एक ऑपरेशन चल रहा है। 17 से पहले क्या स्थिति थी? बुरा हाल था मैडम, बहुत बुरा हाल था, बहुत गुंडागर्दी थी देश में। आज बहुत शांति है, सुकून है हर तरफ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पलक सिंघल है। गाजियाबाद से? जी, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सब हिंदुओं को एक बन के रहना चाहिए, वरना बांग्लादेश जैसा हाल हमारे यहाँ का भी होगा। कैसा है उत्तर प्रदेश में? आपको कितना सुरक्षा, आप महिला हो चुकी, तो उत्तर प्रदेश में सरकार कहती है कि महिलाएं सुरक्षित है, सब कुछ बेहतर है, कितना आपको लगता है कि ये मुझे सब सही लगता है, क्योंकि योगी बाबा हमारे सब कुछ, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। मतलब हम सबके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, हर सारी सुविधा करी है हम हिंदुओं के लिए उन्होंने। एक बात बताओ, आपने आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा अपने योगी बाबा जैसा। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो इन्होंने निकाला है, बीजेपी ने निकाला है, सपा ने नहीं निकाला था। 3 तलाक इन्होंने बंद करवाया। सबसे ज्यादा किन्हें बेनिफिट हो रहा है? मोमडनों को। ये इन्हें जब भी नहीं दिख रहा। और हमारा हिंदू क्या कहता है कि भाई हम साथ नहीं खड़े हो सकते, हम पे प्रशासन केस कर देगा। क्यों करेगा? जब तुम गलत चीज के लिए खड़े होगे तो केस होएगा। सही के लिए खड़े हो, सही के लिए कोई केस नहीं करेगा। सही के लिए हम साथ खड़े हैं, हम सारे भाई साथ खड़े हैं। तो योगी जी सबके गलती में सबको, हर अपराधी को सजा देते हैं बराबर का। बिल्कुल, जो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो सुनो, जो है हिंदू है या चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो गलत है वो गलत है। उनके निगाह में जो गलत है वो गलत है, उन्हें सब कुछ सजा मिलनी चाहिए भाई। हम ये ऐसा नहीं होता था? नहीं होता था। बताओ, पहले मोमडन गाय काटता था, खुले में काट के चला जाता था। बताओ कौन सा केस होता था? आज की डेट में गोली लग रही है पैर में, अब काट के दिखाओ। हम बता रहे हैं, अब काट के दिखाओ। पैर में गोली लग के भेज रहे हैं, मारने को वो है। क्या बदला है 2017 के बाद? बहुत कुछ बदल गया मैम। क्या बदला है यूपी में? क्या अंतर आप लोगों को क्या दिखा? सुनो, यूपी में नहीं, यूपी में एक तो हिंदू जगाया इन्होंने, बीजेपी ने। जो मैं कायदे की बात है, बीजेपी ने जगाया, बागेश्वर धाम बाबा ने जगाया, और हमारे दक्ष भाई और अभिषेक भाई, युद्धि भाई, इनका सहयोग है जब हम जाके जोगे। और दूसरा प्रेमानंद महाराज जी हमारे, ठीक। और हमारे भाई मोनू मानेश्वर, जिनके रखी हुई संस्था ये गौरक्षक, हम उनकी वजह से ही हमारे मैदान में उतरे हैं। और दूसरी बात क्या है, हम सारे गौरक्षक हैं, हम इसी वजह से मैदान में उतरे कि भाई हमारा मोनू भाई ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, हम उसके वजह से उतरे हैं। सरकार में सब युवा भाजपा नेता है, सब युवा भाजपा नेता है। पहले नेता कौन होता था? पहले तो देख लो कहाँ थे, कौन थे नेता? नेता आ रहा है तो- नेता घर में सो रहा है, विधायक घर में सो रहा है, पब्लिक परेशान है। और अब विधायक जी हमारी गैल लेते हैं, सब हमारी गैल है सब। अभी आज की डेट में तुम 112 पे कॉल करो, तुरंत प्रशासन आपको अलर्ट मिलती है कि भाई क्या है। हम ये तुरंत और सभा में सुनो, सभा में तुम 112 पे फोन लगा लो। हाँ जी, पहुंच रहे हैं। अरे पहुंच गई, टीम तो पहुंच गई। गाय ढूंढने के लिए भेजते हैं पुलिस को कि गाय ढूंढ के लाओ, गाय खो गई हमारी। अब प्रशासन नहीं आती थी? नहीं, प्रशासन कहाँ आती थी? बहुत कम आती। एक बात बताओ, आप सभा में जब पहले की सरकार में आप कॉल करते थे, पता क्या कहते थे? अरे यार भेज तो दिया है, 2 तो गए हैं, 112 पे तुम कितनी बार कॉल करोगे? कितनी बार? और अब 5 मिनट बाद खुद रिटर्न कॉल आता है, कहाँ पे आओ? हम भेजते हैं भाई, हम यहाँ है। ये है बीजेपी ने बहुत कुछ करा है, ये मत को कोई बीजेपी ने। जिंदाबाद। 27 में फिर से योगी जी की वापसी होगी। जी बिल्कुल, बीजेपी जीतेगी, योगी बाबा जीतेंगे। जब इन्हें जब कुचल दो, जब उड़ा दो, जब उड़ा दो, आने में फायदा है। बिल्कुल। ये तो ये कहते हैं पट पट हटाओ, चलो हटाओ। गलत तो गलत है, इनकी निगाह में एक चीज है। प्रशासन गलत है, चाहे कोई भी गलत है, तुरंत एक्शन लेते हैं सबके योगी साथ, बाबा। जो देखो- अभी रिसेंटली में 3 दरोगा को मुसलमानों कोई भी पुलिस हो। लाइन हाजिर करा है, 3 दरोगा पुलिस लाइन हाजिर हुआ है। जो खुलेआम कर देगा। अब मुसलमान की हिम्मत नहीं है जो किसी हिंदू लड़की को कहना मैं हाँ यूँ क्या, मैं सचिन हूँ, मैं गौरव हूँ, मैं ये हूँ, तो क्लब अब नहीं। पकड़ा भी गया अभी होटल में, मतलब हमारी- देखा ना आपने वो, अभी पकड़ा भी गया था वो एक। हाँ पकड़ा गया है वो। तो अब कार्रवाई, मतलब हर अपराधी को एक नजर से देखा जाता है। बिल्कुल डर है, और हम खुश हैं। और हम खुश हैं इस कार्रवाई से। चाहते हैं कि योगी बाबा दोबारा बैठे। जिंदाबाद। और हमें लाल
नहीं और हमें लाल टोपी की जरूरत नहीं है, हमें भगवा टोपी की जरूरत है। हमें लाल टोपी से क्या दिक्कत है? लाल टोपी से बहुत लाल टोपी खून है और भगवा हमारे देश की पहचान है। और क्या चाहिए हमें ये चाहिए टोपी बस। वाले खून मांगते हैं और हम खून नहीं मांगते, हम भगवा। और भगवा चाहता है आजादी, लाल टोपी और कि हर युवा जागे। फर्क हम बताते हैं। लाल टोपी और भगवा टोपी में फर्क ये है, आप एम्स देखिए, ITI देखिए, MMG कॉलेज देखिए, इतनी सुविधा सरकार ने दे रखी है, इतनी सुविधा सरकार ने दे रखी है। जन सेवा केंद्र देख लीजिए आप, आधार कार्ड से पैन कार्ड, हर चीज की सुविधा सरकार दे रही है। सिलेंडर की हो गई, घर की हो गई, किस चीज की चाहिए हमको? सबको सारी सुविधाएं मिल क्या चीज? सबको सारी सुविधाएं मिल जी सब मिल रही है। बीजेपी अगर रहेगी तो सब कुछ मिलेगा सबको। आप ये देख लीजिए कि इतने लड़कों के बीच में हमारी बहन अकेली खड़ी है और समाजवादी सरकार में नहीं थी ऐसा। पूछिए आप खुद पूछिएगा। पहले कुछ नहीं था। तो आपको लगता है कि आप अभी भी रात हो रहा है, बाहर हैं, इतने लड़कों योगी बाबा की सरकार में रात को 2 बजे भी निकलने की हिम्मत रखी। योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी हिंदू बहन बेटी शेर है सरकार में, और क्या चाहिए? ये है उत्तर प्रदेश में, इसे कहते हैं बदलाव और परिवर्तन। उत्तर प्रदेश को जब पिछले सरकार जब थी तो गुंडा प्रदेश जो कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज कहा जाता था। आखिर ये बात अब कितना ये बात बदल चुका है? देखिए, यूपी की बात की जाए तो यूपी में सफाई अभियान बहुत जोरों पे चल रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं, विकास पूरे चरम पे है, युवा जाग रहा है, बेरोजगार कोई नहीं है, सबके साथ रोजगार है, सबके साथ विकास है। विपक्ष कहता है रोजगार दिए नहीं। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा तो होना चाहिए ना बोलने का। विपक्ष बोलेगा क्या? विपक्ष चाहे देश में रहे चाहे विदेश में जाए, देश के खिलाफ ही बोलना है उन्हें। पहले नहीं था ये सब व्यवस्था? पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब से ये सरकार आई है, अच्छी सरकार है, लोगों की सपोर्ट है, और जिस राज्य में आज कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी बीजेपी की सरकारें आने वाली है फुल बहुमत के साथ, क्योंकि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उसके बाद जो छोटी मोटी पार्टियाँ इधर उधर बची है, जैसे आप बंगाल में देख लो, गुंडा राज वहाँ है, मुसलमानों ने वहाँ पे आतंक मचाया हुआ है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। वहाँ की सेफ्टी हमारी सरकार देखेगी सरकार बनने के बाद। लेकिन फुल बहुमत से सरकार बनेगी बंगाल में भी। योगी जी एक तरफ कहते हैं कि हम माफियाओं को खत्म कर दिए, गुंडा राज खत्म हो गया। देखिए, चाहे बड़े बड़े माफिया थे, डॉन थे, आतिक अहमद थे, आपके अंसारी थे, सब मारे जा रहे हैं। और एक ऑपरेशन चल रहा है लंगड़े के तहत, खूब एनकाउंटर हो रहे हैं बदमाशों के। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, आप रात को निकल सकते हो। तब नहीं था? तब नहीं था, बहुत डर था लोगों में। आप तो खुद क्या था 2017 से पहले क्या स्थिति थी? बुरा हाल था मैडम, बहुत बुरा हाल था, बहुत गुंडागर्दी थी देश में। आज बहुत शांति है, सुकून है हर तरफ, बहुत तसल्ली है इस सरकार से और सभी खुश हैं। आज का युवा बहुत खुश है इस सरकार से। विपक्ष कहता है कि महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, युवाओं के लिए कुछ। विपक्ष का मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप सोने में तोल दो सबको, जब भी विपक्ष का मुद्दा यही रहेगा कि कुछ नहीं हो रहा काम, क्योंकि विपक्ष होता ही इसीलिए है। 2027 में भी योगी जी के साथ है? बिल्कुल 100% पूरी यूपी, अब से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ज्यादा सीटें मिलेंगी, फुल बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी की। अखिलेश जी अभी से 40,000 का घोषणा कर दी है कहने से महिलाओं के लिए। आप देख लो, तो जब जो घोषणा करते हैं उससे फेल हो जाते हैं हर बार। फिर इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रह जाता तो ईवीएम का मुद्दा रह जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चोरी हो जा रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, और कोई मुद्दा इनके पास होता नहीं है। SIR करवा रहे हैं, कह रहे हैं वोटर अल्पसंख्यकों का, हमारे वोटरों का नाम काट। मैम, अगर आज ईवीएम से भी नाम इनका निकाल दिया जाए ना, SIR कुछ नहीं है। ये एक अभियान चल रहा है देश में बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्याओं के खिलाफ, और होना जरूरी था। पूरा अखिलेश जी कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ। पूरे देश का समर्थन है SIR को। जहाँ विपक्ष की सरकार बैठी है वहाँ उन लोगों ने मुद्दा उठाया हुआ है। नहीं तो आप देखो, हर जगह शांति से कहीं हल्ला नहीं हो रहा होगा। हर जगह पे वोटर लिस्ट जिनके पास है, जो भारतीय नागरिक है, अपने संविधान के हिसाब से चल रहे हैं वो। और संविधान ये कहता है SIR हो रहा है अगर, तो वो देश के हित में हो रहा है, देश के खिलाफ नहीं हो रहा है। विपक्ष का मुद्दा है, ये चलता रहेगा, आगे भी चलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। कितना देंगे 8 सालों में योगी जी के लिए? 10 में से कितना? 10 में से 10 देंगे मैडम, 10 में से देंगे? 10 देंगे 100%, कोई मुद्दा नहीं है। कुछ तो कमी होगी सर? कोई कमी नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दे रही। आज आपके सामने युवा खड़े इतने, आप पूछ लो किसी से भी, अगर कोई ये कहता है कि मुद्दा है। यूथ भी है क्या योगी? हाँ, सब है यूथ। क्या नाम हुआ? ऋषभ शर्मा नाम है जी मेरा। यही गाजियाबाद से? हाँ जी, प्रॉपर यहीं सुई है। क्या है, क्या बदल दिया योगी जी ने? ये आपके सामने देख लो, सब कुछ बदला हुआ है, हाँ। सब कुछ बदला पड़ा है जी। और पार्टी विपक्ष पार्टी को देख लो, भगी फिर रही है तिंगे। 2017 से पहले क्या स्थिति थी गाजियाबाद की?
इस रोड पे फुल बदमाशी हुआ करती थी। अगर आप यहाँ के लोकल युवाओं से पूछेंगे, क्या होता था बदमाश? यहाँ पे मार काट, चोरी छिचोरी, लड़कियाँ नहीं निकलती थी सड़क से। और अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, सब युवा अपने अपने रोडों पे अपने आराम से जा रहा है। 2017 के बाद बहुत सारा बदलाव आया है सरकार से, जो हिंदू भी जागा है, जैसे कि राष्ट्रीय गौ माता की बात चल रही है। और लगातार हमारे कमल आर्य भाई है जो 61 लीटर जल भी लेके गए हैं। हाँ, तो बहुत बदलाव हो चुका है सरकार में। योगी जी कहते हैं कि माफियाओं को खत्म कर दिए, गुंडा राज खत्म कर दिए, हो गया है खत्म? हाँ, 80% खत्म है, साइलेंटली है। अखिलेश जी कहते हैं पीडीए वालों को खत्म करते हैं, उसमें भी भेदभाव करते हैं, मुसलमानों के यहाँ बुलडोजर चला देंगे, अगर ठाकुर राजपूत तो उनके यहाँ नहीं कार्रवाई करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, विपक्ष पार्टी को कुछ तो चाहिए मुद्दा, टारगेट निशाना कुछ तो करती है ना वो, तो उन्होंने ये मुद्दा ले रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो हिंदू है, असली हिंदू है, वो इसी सरकार से खुश है। हाँ जी। क्या है ऐसा, क्या है इस सरकार में? मतलब इस सरकार में हर इंसान अपने में नेता है, हर कोई युवा नेता है। आप किसी भी बोर्ड पे देखेंगे युवा भाजपा नेता, ये नहीं कि आप ही विधायक हैं, नहीं, विधायक के बोर्ड पे भी युवा नेता। पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा कुछ नहीं था। कौन नेता होता था पहले? पहले तो जो नेता होता था वो अपने नीचे वो एक वो रख देता था, मीडिएटर, वो सबको गाइड करता था। ऐसा इस सरकार में कुछ नहीं है। इस सरकार में तो सब ग्रुप में मैसेज आता है, सब युवा नेता है। अच्छा, अखिलेश जी कहते हैं कि हम पीडीए के लिए काम करते हैं। उनकी सरकार थी तो उन पे आरोप लगता था जातिवाद का। लोग कहते हैं कि यादवों को ज़्यादा संरक्षण मिलता था, उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। वो कहते हैं हम पीडीए के लिए काम करते हैं। उन पे ये भी आरोप लगता है कि मुसलमानों के हित में ज़्यादा काम करते थे। तो सही है, सच्चाई है वो पूरी सच्चाई है, आपके सामने देख लो। कहीं दिख तो नहीं रहे अखिलेश जी, अब दिखेंगे भी नहीं। यार ये पूरी सरकार योगी बाबा की रहेगी। पूरा एक्टिव है, कह रहे हैं 40,000 महिलाओं को देंगे, अब सरकार मेरी होगी। कुछ भी नहीं होगा। लैपटॉप बांटे, फोन बांटे, पब्लिक एक बार बेवकूफ़ बनती है, बार बार नहीं। युवा हमारा लैपटॉप अभी भी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो जो चला रहा है, आप मुझे बताओ, इस यहाँ पे लोकल से पूछ के कि एक के पास लैपटॉप आया, यहाँ पे एक के पास लैपटॉप नहीं आया। मुझे मैं भी 500 युवा खड़े कर देते हैं, अगर वो एक भी कहते लैपटॉप आया। इस योगी सरकार का मोबाइल तो आया है। क्या बदला है 8 साल में उत्तर प्रदेश में? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया है। क्या बदला है? हर चीज़ से बदलाव है। हम हिंदू हर चीज़ से सुरक्षित है। हाँ, हिंदू सुरक्षित है। हाँ जी, पहले नहीं था हिंदू? पहले नहीं था। क्या दिक्कत थी पहले हिंदुओं को? पहले मोमडनों की ज़्यादा चलती थी, ठीक है ना, और ये अपनी करते थे। हिंदू हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज हिंदू एकता भी होगी, हिंदू एकता भी होगी, है हर चीज़ है। हिंदू हर जगह जाग चुका है हमारा हिंदू। अच्छा, एक तरफ आरोप लगता था कि तब जातिवाद और परिवारवाद में सरकार बंधी हुई थी। मैं आपको सिर्फ बताऊं, यादव और आज भी हम कहते हैं कि जातिवाद कुछ नहीं है। यादव हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, ठीक है ना, हम लोग साथ हैं। तब नहीं थे? नहीं, जब ऐसा नहीं था कुछ भी। सरकार सबको सुविधा देती थी, पिछली सरकार। हाँ बिल्कुल, सुविधा सबको मिलती थी। बताओ किसे नहीं मिलती थी? आज भी मुसलमानों को खाना मिलता है, राशन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। सब पिछली सरकार में? पिछली सरकार में कुछ नहीं मिला। सब क्या नाम है, योगी जी की सरकार में मिल रहा है। योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब योगी जी की बाबा की सरकार में मिल रहा है।